तो अब प्रश्न उठता है कि हम एकादशी करें क्यों? एकादशी व्रत का जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए, कौन बताएगा? एकादशी हम करें क्यों? भगवान की प्राप्ति, कृष्ण भक्ति पाना है, भगवान को तपस्या करना है, वैकुंठ लोग जाने के लिए। वैकुंठ लोग जाने के लिए। और स्कंद पुराण में बतलाया गया है कि एकादशी व्रत का जो वास्तविक उद्देश्य है वो भगवान कृष्ण के प्रति प्रेमा भक्ति प्राप्त करना है। क्या है? प्रेमा भक्ति प्राप्त करना। प्रेम भक्ति जहाँ है ते अविद्या विनाश जाते, वेदे गाय जहाँ चरित। प्रेम भक्ति जहाँ है ते अविद्या विनाश जाते, कि जिस दिन हमको प्रेमा भक्ति मिल जाएगी उस दिन फिर ये अविद्या, ये अज्ञान, ये माया सब दूर हो जाएगा। कब दूर होगा? जब प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी। वेद गाए जहाँ चरित, हमारे शास्त्रों में ये बतलाया गया है। तो प्रेमा भक्ति प्राप्त करना है। क्या करना है? प्रेमा भक्ति। अभी कौन सी भक्ति कर रहे हैं हम लोग? साधना भक्ति भी नहीं हो पा रही है, मिश्रित भक्ति हो रही है। कौन सी? मिश्रित भक्ति। मिश्रण हो रहा है। क्या हो रहा है? मिश्रण। इसीलिए हमको प्रेमा भक्ति, शुद्ध भक्ति, केवला भक्ति करनी है। क्या करनी है? शुद्ध भक्ति। आप में से कितने लोग चाहते हैं शुद्ध भक्ति करें? सभी चाहते हैं। शुद्ध भक्ति। भक्ति कभी अशुद्ध होती है क्या? जो हमको कहना पड़ रहा है शुद्ध भक्ति करो, भक्ति तो हमेशा ही शुद्ध होती है। जैसे घी होता है, घी तो हमेशा ही शुद्ध है, फिर भी क्यों लिखना पड़ता है शुद्ध देसी गाय का घी? घी अशुद्ध होता है? अशुद्ध तो घी होता नहीं है। गाय से निकलता है शुद्ध घी। वास्तव में जो घी है वो तो शुद्ध ही है, तब भी हमको क्या लिखना पड़ता है? शुद्ध देसी गाय का घी। मतलब क्या? कि इसका अर्थ है कि मिलावटी घी भी मार्केट में बिक रहा है, मिश्रण घी बिक रहा है, शुद्ध घी नहीं बिक रहा है। घी के नाम पर मिलावटी घी बिक रहा है। उसी प्रकार शुद्ध भक्ति, भक्ति तो हमेशा शुद्ध ही है, लेकिन फिर भी हम शुद्ध शब्द का व्यवहार करते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति के नाम पर मिलावटी भक्ति चल रही है, मिश्रित भक्ति चल रही है। आ रहा समझ में? इसीलिए लिखना पड़ता है शुद्ध भक्ति। तो भक्ति हमेशा निर्मल है, शुद्ध है। तो शुद्ध भक्ति प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य है। श्रील रूप गोस्वामी जी ने शुद्ध भक्ति की परिभाषा बतलाई है। क्या है शुद्ध भक्ति? शुद्ध भक्ति की क्या परिभाषा है? कौन बताएगा आप में से? अन्या अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। अन्या अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम। ज्ञान कर्म योग का मिश्रण ना हो। आनुकूल्येन कृष्णा अनुशीलनम, कृष्ण के अनुकूलमय हो, हमारा कृष्ण के प्रति अनुकूल भाव हो। इसी को क्या कहा जाता है? शुद्ध भक्ति, उत्तमा भक्ति। आनुकूल्येन कृष्णा अनुशीलनम, यानी कृष्ण के प्रति अनुकूल भावना से जो भी कार्य किया जाता है, जो भी सेवा की जाती है, वो क्या है? शुद्ध भक्ति है, उत्तमा भक्ति है। समस्त इंद्रियों से भगवान की सेवा करना, अनुकूल भाव से सेवा करना, ये सब क्या है? शुद्ध भक्ति। प्रतिकूल भाव से नहीं। किस भाव से? अनुकूल भाव से। प्रतिकूल भाव से, अनुकूल भाव से समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? प्रतिकूल माने विपरीत। अनुकूल भाव को कैसे समझोगे?
प्रतिकूल भाव को कैसे समझेंगे कि हमारा कृष्ण के प्रति प्रतिकूल भाव है कि अनुकूल भाव है? कभी कभी क्या होता है कि बाहर से लगता है कि अनुकूल भाव है लेकिन होता है प्रतिकूल भाव। कभी कभी क्या होता है, बाहर से लगता है प्रतिकूल भाव है लेकिन होता क्या है, अनुकूल भाव। जैसे यशोदा मैया के हम जीवन में देखते हैं। यशोदा मैया ने क्या किया, यशोदा मैया की गोदी में कृष्ण बैठे हैं, दूध पी रहे हैं और पास में ही क्या है, चूल्हे के ऊपर दूध गर्म हो रहा है, दूध उबल रहा है, चूल्हे में गिरने वाला है। तो यशोदा मैया ने कृष्ण को क्या किया, झट अपनी गोदी से क्या कर दिया, नीचे बिठा दिया और दूध को बचाने चले गई कि चूल्हे में ना गिरे। तो उस समय कृष्ण को क्या हुआ, क्रोध आया, गुस्सा आया कि यशोदा मैया ने मुझसे ज्यादा दूध को महत्व दिया। यानी कृष्ण को यशोदा मैया का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा, कृष्ण को रुचिकर नहीं लगा कि यशोदा मैया कैसे ऐसा कर सकती है, मैं तो भगवान हूँ, बताइए, मुझसे ज़्यादा महत्व दूध को दे दिया। रुष्ट हो गए, क्रुद्ध हो गए और मटकी तोड़ डाली। तो अब यहाँ पर यशोदा मैया के व्यवहार से कृष्ण खुश नहीं है, तो क्या इसको भक्ति बोलेंगे? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्या बोलेंगे भाई? यशोदा मैया के क्रियाकलाप से कृष्ण को प्रसन्नता नहीं हुई, उनको अच्छा नहीं लगा, तो क्या इसको हम शुद्ध भक्ति कहेंगे? जोर से बोलिए, क्या बोलेंगे? क्यों कहेंगे? हाँ, तो यशोदा मैया का जो भाव हो क्या है, अनुकूल है, कि वो सोच रही है कि मेरे घर में 9 लाख गाय हैं। कितनी? 9 लाख गाय। उनमें से जो प्रमुख गाय हैं, तो उन प्रमुख गायों से मैंने खुद क्या किया है, दूध का दोहन किया है और खुद कृष्ण के लिए आज ये दूध उबाल रही हूँ। उनकी सेविकाएं हैं घर में, और दिन सेविकाएं क्या करती हैं, दूध लेती हैं गायों से। तो यशोदा मैया को लगता है कृष्ण इसीलिए चोरी करता है क्योंकि जो मेरी सेविकाएं हैं उनके हाथों से इनको दूध अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं खुद आज दोहन करूंगी। तो बड़ी मुश्किल से मैंने बनाया है दूध, चुन चुन कर गायों से लिया है, और ये बर्बाद हो जाएगा तो फिर क्या होगा, मैं कृष्ण को क्या पिलाऊंगी? तो यशोदा मैया का जो भाव है वो क्या है, अनुकूल है। बाहरी क्रिया क्या दिख रही है, प्रतिकूल दिख रही है, लेकिन भाव क्या है, अनुकूल। तो इसको शुद्ध भक्ति कहते हैं। दूसरी तरफ मथुरा में जब चाणूर और मुष्टिक भगवान कृष्ण को मल्ल युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, तो भगवान कृष्ण पर अपने हाथों से प्रहार कर रहे हैं, तो कृष्ण बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, कृष्ण को आनंद हो रहा है, कृष्ण वीर रस का आस्वादन कर रहे हैं। तो इसको क्या भक्ति कहेंगे, चाणू और मुष्टिक का? क्योंकि उनके प्रहार करने से कृष्ण को क्या हो रहा है, आनंद हो रहा है, प्रसन्नता मिल रही है। इसको क्या कहेंगे, भक्ति माना जाएगा? बोलिए। चाणूर और मुष्टिक के प्रहार करने से कृष्ण को क्या हो रहा है, खुशी हो रही है, आनंद हो रहा है, वीर रस का आस्वादन कर रहे हैं भगवान कृष्ण। इसको क्या कहेंगे, भक्ति कहेंगे या नहीं कहेंगे? इसको भक्ति नहीं कहेंगे, क्योंकि उनका जो भाव है वो प्रतिकूल है। वो तो कृष्ण को आनंद देने के लिए नहीं मार रहे हैं, वो तो कृष्ण को वास्तव में मारना चाहते हैं। ये हमारा शत्रु है, ये कंस का शत्रु है। उनका भाव क्या, हृदय में प्रतिकूल भाव है। वो तो वास्तव में कृष्ण को मारना चाहते हैं। भले ही बाहरी क्रिया मुद्रा से लग रहा हो कि कृष्ण खुश हैं, लेकिन जो उनका भाव है अंदर हृदय का, वो कैसा है, प्रतिकूल है।
कृष्ण को मारना चाहते हैं वो, तो इसीलिए इसको भक्ति नहीं कहा जाएगा। भले ही बाहरी क्रिया मुद्रा अच्छी दिख रही हो, लेकिन हृदय की जो भावना वो कैसी है, प्रतिकूल है, ये भक्ति नहीं है। तो इसीलिए शुद्ध भक्ति करना बहुत दुर्लभ है। तो एकादशी तिथि का यदि कोई पालन करता है तो उसको शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होती है। क्या होती है? शुद्ध भक्ति की प्राप्ति। तो इसीलिए हम लोगों को किस उद्देश्य से एकादशी करना है? प्रेमा भक्ति, शुद्ध भक्ति की प्राप्ति के लिए। फिर बताया गया, स्कंद पुराण में वर्णन आता है, शुद्ध भक्तों के संग में इस व्रत का पालन करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भी तुच्छ लगते हैं और कृष्ण के प्रति सुनिर्मल भक्ति प्राप्त होती है। यदि कोई कृष्ण भक्तों के संग में एकादशी व्रत रखता है तो उसको क्या होता है? शुद्ध भक्ति प्राप्ति होती है। सामान्य मनुष्य भगवान की भक्ति की महिमा को नहीं समझते हैं। जो सामान्य मनुष्य हैं वो भगवान की भक्ति की महिमा को नहीं समझते हैं, किंतु यदि कोई एकादशी का पालन करता है तो भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि सब उसकी दासी बन जाती हैं और उसको कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होती है। ये नारद पंचरात्र में वर्णन आता है। अतः हर स्थिति में एकादशी को अवश्य पालन करना चाहिए और केवल भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए ही करना चाहिए। भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो इसलिए करना चाहिए। यहाँ तक कि गर्ग संहिता के माधुर्य खंड में वर्णन आता है कि श्रीमती राधा रानी ने गोपियों से कहा कि यदि तुम कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हो, कृष्ण को अपने वशीभूत करना चाहती हो, तो क्या करो? एकादशी व्रत का पालन करो। किन गोपियों को कहा? कौन सी गोपियों को कहा? जो यज्ञ सीता, यानी जो स्वर्ण की सीता बनी थी भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ में, आपने सुना होगा, स्वर्ण सीता उन्होंने बना के अश्वमेध यज्ञ किया था। तो जितनी बार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया उतनी बार उन्होंने क्या किया? स्वर्ण सीता की मूर्ति को बनाया और अपने बगल में रखा। तो अब कई सारी स्वर्ण सीता की मूर्ति हो गई और वो फिर क्या हो गई? साक्षात जीवित हो गई वो। तब भगवान राम ने उनको वरदान दिया कि मैं तुमको जो है कृष्ण रूप में स्वीकार करूंगा। और वही स्वर्ण सीता फिर ब्रज में जन्म ली गोपी के रूप में। अब उन्हीं स्वर्ण सीता जो ब्रज में गोपी के रूप में जन्म लिया है, उनको राधा रानी कहती हैं, यदि तुम बहुत जल्दी प्राप्त करना चाहते हो कृष्ण को तो क्या करो? एकादशी व्रत का पालन करो। श्री कृष्णस्य प्रसादार्थ कुरुते एकादशी व्रतम तेन वश्यो हरि साक्षात भविष्यन्ति न संशयः। यदि आप श्री कृष्ण को वशीभूत करना चाहते हो तो केवल क्या करो? एकादशी व्रत का पालन करो। इसमें कोई भी संशय नहीं है कि श्री कृष्ण आप लोगों के वशीभूत हो जाएंगे मात्र एकादशी का पालन करने से। सभी शास्त्रों ने एकादशी व्रत की अतुलनीय महात्म्य का मुक्त कंठ से घोषणा किया है। एकादशी व्रत को त्याग कर अन्य व्रतों का अनुष्ठान करने से हस्तगत मणि को छोड़कर पत्थर चुनना ही सार होता है। मतलब यदि कोई व्यक्ति एकादशी व्रत को छोड़कर अन्य व्रतों को कर रहा है तो इसका अर्थ हुआ कि हाथ में मणि आई उसको फेंक कर पत्थर को ले रहा है। आ रहा समझ में? एकादशी क्या है? मणि के समान है और अन्य व्रत क्या है? पत्थर के समान है। आपको क्या चाहिए? पत्थर चाहिए, मणि चाहिए? मणि चाहिए। तो एकादशी व्रत क्या है? मणि के समान। एकादशी के बिना दान, तपस्या, तीर्थ स्थान अथवा किसी भी प्रकार का पुण्य कर्म का लाभ नहीं होता है। स्कंद पुराण का वचन।
एकादशी के बिना यदि हम कुछ भी करें, कुछ भी दान करें, पुण्य करें या तीर्थ भ्रमण करें, तो उसका पूरा पूरा लाभ नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। एक और अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ आदि सभी यज्ञ, सभी तीर्थ, सभी तपस्या और समस्त प्रकार के महादान, और दूसरी तरफ केवल एकादशी व्रत का फल रखा जाए, तो दोनों की तुलना में एकादशी व्रत का वजन ही अधिक होगा। आ रहा समझ में? ब्रह्मा जी ने ये रखा था, पद्म पुराण में वचन आता है कि ब्रह्मा जी ने तराजू लिया, एक तरफ जितने प्रकार के दान पुण्य तीर्थ, जितने प्रकार के तीर्थ यात्राओं का फल है, दान का फल है, पुण्य का फल है, वो सब एक तरफ रख दिया, और दूसरी तरफ क्या रखा? एकादशी व्रत का फल। तो किसका पलड़ा ज़्यादा भारी हुआ? एकादशी का। तो कहने का तात्पर्य क्या कि आप अश्वमेध यज्ञ कर लो या राजसूय यज्ञ कर लो या कोई भी प्रकार का महादान कर लो, गोदान, स्वर्ण दान, कुछ भी कर लो, आप उन सब से जो आपको पुण्य मिलने वाला है उससे कई गुना पुण्य, कई ज़्यादा रूप में जो फल मिलेगा मात्र एकादशी व्रत करने से आपको मिल जाएगा, केवल एकादशी करने से। ये तो कुछ भी नहीं है, एकादशी करने से भगवान की भक्ति तक मिलने वाली है, भगवान कृष्ण वशीभूत होने वाले हैं। पुण्य कर्म तो भूल जाओ, इसकी इतनी महिमा है। जैसे तुलसी जी में आता है, यानि कानि चापा पानी ब्रह्म हत्यानि कानि च तानि तानि प्रणशंति प्रदक्षिण पदे पदे। तो यदि कोई 3 बार तुलसी जी की परिक्रमा करेगा तो ब्रह्म हत्यादि कानि च, यानी ब्रह्म हत्या का जो पाप है वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। जितने पद आप चलते हो, जितने पग आप चलते हो, पग पग पर ब्रह्म हत्या के समान आपके पाप नष्ट होते जाते हैं मात्र तुलसी की परिक्रमा करने से। ये तो उसका गौण फल है, लेकिन जो मुख्य फल है वो क्या है? कृष्ण भक्ति देने वाली है। क्या देने वाली है? कृष्ण भक्ति। पाप तो यूं दूर हो जाएंगे। तुलसी जी की परिक्रमा का जो मुख्य फल है वो क्या है? कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम। आप में से कितने लोग प्रत्येक दिन तुलसी आरती गाते हैं? घरों में अपने सभी गाते हैं। क्या अभिलाषा करते हैं आप लोग तुलसी आरती में? भक्ति, कृष्ण भक्ति प्राप्त हो। क्या हो? कृष्ण भक्ति प्राप्त। मोरा एई अभिलाष विलास कुंज दियो वास। फिर नयन हेरिब सदा युगल रूप राशि। ये अभिलाषा है। यही निवेदन धर सखीर अनुगत कर, सेवा अधिकार दियो कर निज दासी। ये तुलसी जी हमको प्रदान करती है सेवा अधिकार। भगवान कृष्ण के सेवा अधिकार हमको देती है तुलसी जी। विलास कुंज वास, विलास कुंज में वास प्राप्त होता है तुलसी जी की कृपा से। ब्रह्म हत्या तो बहुत दूर की बात है, वो तो कुछ भी नहीं है। कितनी बड़ी वस्तु दे रही है। यदि तुलसी परिक्रमा करनी ही है तो किस चीज़ के लिए करें? कृष्ण भक्ति के लिए करें, न कि ब्रह्म हत्या पाप दूर हो जाए। वो तो वैसे होना है, वो तो उसकी सामान्य महिमा है। लेकिन मुख्य महिमा क्या है? भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त होगी। जैसे जंगल में अग्नि का उदय होने पर जिस प्रकार क्या सूखी क्या गीली सभी प्रकार की लकड़ियां जलकर राख हो जाता है, उसी प्रकार एकादशी व्रत करने से जीवात्मा के अगले और पिछले सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण का ये वचन है। कितना सरल उन्होंने बतलाया कि जंगल में आग लगती तो क्या होता है? सूखी हो गीली हो सभी प्रकार की लकड़ी राख हो जाता है। उसी प्रकार केवल एकादशी व्रत करने से क्या होगा? आगे के पीछे के जितने आपके पाप हैं सब
नष्ट हो जाएंगे। आगे मतलब क्या? अगले पिछले मतलब क्या हुआ? आगे के कैसे होंगे? जो अभी आगे आपको भोगने हैं, क्योंकि पीछे जो करके आए हो कुछ आगे भोगने हैं, कुछ भोग रहे हैं, कुछ भोग चुके हैं, कुछ बो रहे हैं। आगे के लिए तो बो रहे हो अभी कुछ, फिर आगे नहीं भोगोगे आप जाके। जो बो रहे हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। आ रहा समझ में? आगे पीछे ऊपर नीचे जितने पाप हैं आपके सारे नष्ट होने वाले हैं केवल एकादशी का पालन करने से। ये भी क्या है? गौण फल है। क्या है? गौण फल। मुख्य फल क्या है? कृष्ण भक्ति। यमराज जी कह रहे हैं, देखो यमराज जी अगर कुछ कह रहे हैं, यमराज महाराज, तो ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। यमराज की वाणी ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। यमराज जी क्या कह रहे हैं? यमराज जी अपने दूतों को सावधान कर देते हैं कि यदि तुम मेरा भला चाहते हो, क्या बोल रहे हैं? यदि तुम लोग मेरा भला चाहते हो, अगर तुम मेरे सच्चे सेवक हो, यदि मेरा भला चाहते हो, तो सैकड़ों पाप करने पर भी यदि कोई व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करता है तो उसको भैया छोड़ देना, मत लाना मेरे पास। ये कौन कह रहे हैं? यमराज जी कह रहे हैं, यदि मेरा भला चाहते हो तो। बताइए, कोई सैकड़ों पाप भी करेगा, अगर वो जीवन में एकादशी व्रत करेगा तो ऐसे व्यक्ति को मेरे पास मत ले आना, उसको ऐसे ही छोड़ देना, वो भगवान के अधिकार में आ गया। स्कंद पुराण में यमराज जी कहते हैं अपने दूतों से, अतएव यथार्थ भक्ति सहित एकादशी व्रत करने से सभी पापों से परित्राण पाकर यहाँ तक कि विष्णु मंदिर में गमन हो जाता है, यानी भगवान के धाम में प्रवेश हो जाता है। वायु पुराण का ये वचन है। अब जो है एकादशी की महिमा, ये जो सब सुनने का फल क्या है? कितने लोग सुनना चाहते हैं? इसका फल क्या है? खाली बैठ के जिसने सुन लिया उसका परिणाम क्या है? ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये बताया गया श्रुति फल कि एकादशी व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से, उसका अनुष्ठान करने से और उसके अनुष्ठान में अनुमति देने से, यानी ठीक है व्रत कर लो आप भी और हम भी कर रहे हैं, एवं अन्य अज्ञानी जीवों को एकादशी व्रत के संबंध में श्रद्धा जागृत कराने से सभी पापों से विमुक्त होकर गरुड़ ध्वज भगवान श्री कृष्ण के दिव्य धाम में गति लाभ हुआ करती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण। मतलब जो सुना रहा है और जो सुन रहे हैं दोनों का लाभ है। तो कहाँ जाएंगे हम लोग? भगवान के वैकुंठ धाम में।